about general science of ninth class. Today is lecture number 4, unit number 7. To- the name of unit is energy. Okay, so in previous lecture number 3, we have done different types of energy like potential energy, kinetic energy, electric electric energy, sound energy, heat energy, nuclear energy, and etc. Today we will discuss interconversion of energy. Okay, today we will discuss interconversion of energy. What is interconversion of energy? You know that we cannot create or destroy energy, but energy can be converted from one form to another form. हम ना ही तो हम बिजली को या कोई भी एनर्जी है वो खुद से ना ही बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, कन्वर्टेड होती है, कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। ओके, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। I wrote here an example of energy converting from one form to another form. Let's see example. For example, rubbing your hand, kinetic energy will be converted into heat energy. अगर हम अपने हैंड्स को रब करें, मीन्स के हाथों को आपस में मसलें। अब जब आप हाथों को मसल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है ना, जब मसल रहे हैं तो वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर आप हाथों को मोशन दे रहे हैं तो उससे जो सी एनर्जी बन रही है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब जब आप हाथों को मसल रहे हैं, उससे जो एनर्जी बन रही है काइनेटिक एनर्जी, मसलने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मसलने से वो हाथों में क्या होगी, आप अपने हाथों में हीट फील करेंगे, गर्मी महसूस करेंगे। आप यूं ही मसलते रहेंगे बार बार तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। ठीक हो गया। यू कैन सी ऑन योर ऑन बुक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन। ओके बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन। So let's move on. Here an example of interconversion of energy. एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ये एग्जांपल एक देख लें कि जैसे आपको ये पता है हीट जो है, सूरज जो है बिग सोर्स ऑफ हीट है। ठीक है, अब सूरज की तरफ से जो कि हीट आ रही है वो भी एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी पानी को मिले, ठीक है, हीट एनर्जी caused by sun increase thermal energy in the ocean। अगर जो हीट एनर्जी है जो कि सूरज की तरफ से मिल रही है, ओशियन में क्या क्रिएट करेगी, कौन सी एनर्जी क्रिएट करेगी, थर्मल एनर्जी। मीन्स के उसमें जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, एक वो थर्मल हीट एनर्जी चेंज हो जाएगी थर्मल एनर्जी में। अब थर्मल एनर्जी से क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, ओशियन के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। ओके, हीट एनर्जी चेंज हुई थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में गई। जब वाटर एवेपोरेट्स हुए, ठीक है, वाटर एवेपोरेट्स होगा, ठीक है, आबी बुखारात बनेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मीन्स के वो वाटर वेपर्स वो चेंज होके क्लाउड्स बन जाएगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी कॉजेज वाटर टू एवेपोरेट एंड फॉर्म क्लाउड। अब जो जब थर्मल एनर्जी पानी जिससे हीट अप हुआ, एवापोरेशन का प्रोसेस बना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस हुई, वाटर एवेपोरेट्स हुए और वो चेंज हो गए क्लाउड्स में। ठीक है, एंड फॉर्म क्लाउड्स, और उससे बादल बन गए। और फिर जब वो ठंडे होंगे, ऑन कूलिंग दीज वाटर फॉल डाउन, जब वो बादल ठंडे होंगे तो
एक और बात मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की आपको डेफिनेशन बताई थी। पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन बताई थी? एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होती है। अब देखें आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि बादल जो क्या थे, बादल के अंदर पानी वो हाइट में है, वहाँ पे उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? वो पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू हाइट्स, वो हाइट्स की वजह से उसमें एनर्जी पोजेस्ड हो रही है। ठीक है, तो ऑन कूलिंग वाटर जो होगा, वाटर वेपरेट्स जो हुआ था वो चेंज हो जाएगा बादलों से रेन में। वो कौन सी है? फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेनफॉल। जब क्योंकि वो मोशन में आ जाएगा, वाटर मोशन में आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक हो गया? होप यू मे अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव ऑन। अब आगे एक और एग्जांपल है कि एनर्जी कैसे चेंज होती है एक फार्म से दूसरी फार्म में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपकी बुक में ये एग्जांपल गिवन है हाइड्रो प्लांट की। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन बाय अ टरबाइन चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक हाइड्रो प्लांट है, उसमें टरबाइंस लगा होता है। टरबाइन जब मूव होगा उसके ऊपर जनरेटर फिक्स है, जब वो टरबाइन मूव होगा जनरेटर को भी मूव करेगा। मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि वाटर स्टोर्ड इन डैम्स हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको मैंने एग्जांपल दी थी जब पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था कि आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी जैसे स्ट्रेच बो मींस कि अगर आपने हैमर उठाया हुआ है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू हाइट, एक हैमर उठाया हुआ है, या वाटरफॉल है जो हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इस पानी को डैम, ये सामने पिक्चर में नोट करें कि जो पानी है वाटर स्टोर्ड इन डैम्स हैज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट में एक हाइट में स्टोर है। अब वाटर अलाउज टू पास थ्रू ट्यूनल्स टू टर्न द टर्बाइंस। ये पिक्चर में देखें, अगर आप पानी पेन स्टॉक से जब इंटर होता है, आगे क्या है? टरबाइन लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखें पिक्चर में, साथ साथ पिक्चर भी देखें। पेन स्टॉक से जब वाटर इंटर होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज होगी किसमें? यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये मूव होगा, टरबाइन है, टरबाइन से जब टच होगा तो ये मूव होगा। यहाँ से मैकेनिक जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगी, और फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ठीक है, ये पावर हाउस में जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है कि एक एनर्जी से एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे बनती है। अच्छा, जब वो वाटर जो है पेन थ्रू टनल से गुजरते हुए टरबाइन को रोटेट करेगा, टर्न करेगा, दिस टरबाइन टर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब टरबाइन मूव करेगा, जनरेटर की इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, हीट और मैकेनिकल एनर्जी। और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में, लाइट में, मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मींस कि आप ये देख लें, अब लाइट एनर्जी की एग्जांपल क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल से आप बल्ब ऑन कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल होगी लाइट एनर्जी की। हीट एनर्जी से क्या है? अब जब कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर देख लें, जब उसको इलेक्ट्रिक आप करंट देंगे, वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में। या फिर आपने बल्ब देखा होगा 100 वाट वाला, कोई भी आम आम से सादा से लफ्जों में आप जिसे कहते हैं कि पीले बल्ब। ठीक है, अब उनको भी देखे, वो हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही होती है। अब बात आती है मैकेनिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल कौन सी है?
मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि एक फ़ैन है, जब फ़ैन चल रहा है, ठीक है, इसको जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आप ये प्रोवाइड करते हो, तो वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो रोटेट होता है फ़ैन, ठीक है, पंखा जिसे कहते हैं, वो रोटेट होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, डन। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ड्यूरिंग एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो नोट कर लें कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट नोट है। ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें यह बताया गया कि अगर एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो टोटल एनर्जी सेम होती है एट एनी टाइम, ठीक है। आप टोटल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। होप यू मे अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7.3, एनर्जी डिमांड्स। अब इसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा, लाइफ ऑन अर्थ नीड एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल। जिंदगी, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस विद ए प्लेंटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज सच एज वाइन, फ्लोइंग वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेचर नेचर ने हमें बहुत सारी एनर्जी के सोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे वाइंड है, फ्लावरिंग वाटर है, वाइंड से भी आप विंड विंड पावर चला सकते हो, मीन्स जो हवा से बिजली बनती है, ठीक है। फ्लावरिंग वाटर से टर्बाइंस आप चला सकते हैं। पेट्रोलियम भी एक किस्म की एनर्जी है जिससे आप स्टीम इंजन्स को चला सकते हो। नेचुरल गैस है, आप इसको हीट एनर्जी के लिए प्रोड्यूस यूज़ करते हो। और इसी तरह सन भी है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी को आप फर्दर प्रोसेस करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया जैसे पहले तो इंसान जो था 4,000 साल पहले, एक इम्पोर्टेंट बात जो है आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि 4,000 साल पहले जो आदमी आदमी थे, मीन्स के मेंस थे, ह्यूमन इन द अर्थ, वो सिर्फ हीट एनर्जी के लिए ही यूज़ करते रहे। फिर फर्दर मज़ीद इन्वेंशंस हुई, स्टीम इंजन उन्होंने ईजाद किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने, डिफरेंट इंजन प्रोड्यूस किए, इन्वेंट किए, जिसकी मदद से पेट्रोलियम की इन्वेंशन हुई, नेचुरल गैस की। और इसी तरह वक्त के बढ़ते साथ साथ इसकी एनर्जी की डिमांड्स भी बढ़ती गई। अब हमें इन दिनों में वी नीड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी। आज के दिन में हमें बहुत ही अनलिमिटेड मीन्स के बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी इन योर्स होम। हमें घरों में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब घर में कैसे ज़रूरत हो, जैसे हमने जनरेट चलाने, फैन चलाने हैं, फैन चलाने हैं, बल्ब चलाने हैं, रेफ्रिजरेटर, और भी जितने घर में मौजूद अप्लायंसेस हैं, जैसे आयरन हो गया, इस्त्री जिसे कहते हैं, मोटर्स जो भी होगी, वाटर पानी वाली मोटरें, ठीक है, ये सारी चीज़ें घर में हम यूज़ करते हैं। इन स्कूल, अब स्कूल में देखें, स्कूल एंड ऑफिस, स्कूल में क्या क्या होता है, वहाँ पे ऑफिस की अप्लायंसेस होती हैं, मोस्टली लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, और बाकी जो घर में जो चीज़ें हैं वो भी। और इसके अलावा इन हॉस्पिटल्स एंड इन फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में डिफरेंट सर्जिकल मशीनरीज जो होती हैं, उन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, जिसकी वजह से वो रन करती हैं। और फैक्ट्रीज में भी एनर्जी की बहुत डिमांड है। वी आल्सो नीड एनर्जी इन एग्रीकल्चर फॉर ट्यूबवेल। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, उसमें क्या होता है, एनर्जी हमें दरकार होती है ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए, ताकि हम पानी निकाल सकें और अपने खेतों को दे सकें। नेक्स्ट आगे क्या है, द यूज़ ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब जिस वक्त के बढ़ते साथ साथ
एनर्जी का इस्तेमाल भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है इसी तरह डिमांड भी, इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। एंड आल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल की, मीन्स के हर एक इंसान की ज़रूरत बन गई है ये एनर्जी। ठीक है, मीन्स के इसके बगैर हमारा यूं ही समझ लें कि जीना मुश्किल है। हर एक इंसान की वो ज़रूरत बन गई है एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और एनर्जी की डिमांड भी बढ़, और हर शख्स की ज़रूरत बन गई है ये एनर्जी। This energy is needed at national level to meet the requirements of industry and agriculture need. और ये जितनी भी एनर्जी हैं ये इंटरनेशनल लेवल में, ओके, इंटरनेशनल लेवल में भी इसकी डिमांड है। ठीक है, जिससे हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर की भी जितनी भी नीड्स हैं वो भी एनर्जी की वजह से पूरी की जाती हैं। होप यू मे अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Today's lecture is only topic 7.3 and topic 7.4. Our topic is interconversion of energy and demands of energy. Hope you may understand this. You have to remember this, all these, so you can